यह कहानी आपके जीवन की सच्ची घटना पर निर्धारित है। आपके जीवन में आपके साथ क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, पूरा जीवन इस कहानी पर निर्धारित है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के संग में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा कि गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम मेरे शिष्य बन पाओगे और मेरे संग में शामिल हो पाओगे। वो व्यक्ति ये बात सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कांपती आवाज में कहा कि गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, खतरा कैसा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या जीवन मेरा नरक बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। पर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत प्रेत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो यह अब तुम्हारे पास सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। वहाँ अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वो भूत है तो देखना कि वो कैसे दिखता है, और यदि कुछ ऐसा ना हुआ हो तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं है। इसी तरह पूरी रात जो भी तुम अनुभव कर पाओ वो सुबह मुझे आकर बता देना। बुद्ध की बातों से वो व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा और तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे भनक भी ना लगे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन सुबह होती है, वो व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बुद्ध भिक्षु भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह पर छुपकर उस व्यक्ति पर नजर रखने लगे। जब तक दिन था तब तक तो वो व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे खास वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के साथ अंधेरा घनघनाता जा रहा था, उस व्यक्ति की धड़कनें वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ली और सुबह होते ही वो बुद्ध के पास पहुंच गया, क्योंकि उसके साथ कुछ अजीब हरकतें हुई थी और वह उन हरकतों को, उन बातों को जो उसने महसूस किया, उन बातों को बुद्ध को बताना चाहता था। तो अगले दिन वह शमशान में रात गुजारने के बाद बुद्ध के पास गया और चुपचाप जाकर बैठ गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ, शमशान में कैसा समय व्यतीत हुआ तुम्हारा और क्या समय तुमने खाना खाया था या नहीं? क्या अनुभव किया, क्या देखा? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान पहुंचा तो वहां कुछ घंटों बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती हुई दिखाई पड़ी, जो एक अर्थी लेकर आ रहे थे। यह दिन की बात थी। जब मैंने उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी थे, कुछ लोग सामान्य थे और कुछ लोग बेहद खुश थे। वे लोग उस मृत इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है ये। इसके बाद उस मृत बुजुर्ग के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे। चिंता कुछ समय बाद जलने लगी। प्रचंड अग्नि की लपटों में धूं धूं करके जलती रही। सभी लोग मायूस खड़ी जलती चिता को निहार रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी, वहाँ मौजूद लोग भी वहाँ से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी धजी थी। उस अर्थी के आसपास बहुत से लोग भी थे और दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बहुत ही साधारण सी
सी थी और उसके पास कुछ गिने चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ियों से जलाई गई थी और गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों से जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था, बाद में गरीब व्यक्ति की चिता को जलाया गया। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं फिर भी वहीं खड़े चिताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा कि तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा और क्या अनुभव किया? चिता को देखते देखते तुम्हें क्या महसूस हो रहा था? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, जब चिताएं मेरे सामने थी तो दोनों के ही शरीर उन चिताओं के समान तरीके से ही जले, एक रूप से ही जलते रहे। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वो राख भी एक समान ही थी। गुरुजी, इसके बाद वहाँ पर एक औरत की आरती आई। उस औरत का पति बेहद दुखी था, वह फूट फूट कर रो रहा था। आरती के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वो भी उसके पति को शांत कर रहे थे, उसे समझा रहे थे, सांत्वना कर रहे थे। हे बुद्ध गुरु, मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफी ज्ञानी थे, वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना। वह बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृत होकर एक दिन तो सभी को यहीं आना है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए, अधर्म कर्म से दूर रहना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वो सब कुछ तो यहीं धरा का धरा ही रह जाता है। गुरुजी, इसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहाँ रहे तो क्या कोई भूत प्रेत तुम्हें देखा? व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हाँ, मन में एक डर तो था, पर सच कहूँ तो पूरी रात में मैंने अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से हिलते हुए पत्तों की आवाज से डरता रहा तो कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज से डरता रहा। सारी रात मेरे मन में खतरनाक व भयानक ख्याल अपने आप ही आते रहे। बुद्ध ने कहा, और कुछ बताओ कि तुमने और कोई भूत प्रेत वहाँ देखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने पूरी रात में कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो, कल फिर तुम्हें एक दिन और शमशान में बिताना होगा। अब वो व्यक्ति ये सुना बोला, हे गुरुजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? गुरुजी, आपके ही कहने पर आज पूरा दिन और पूरी रात मैं शमशान में पड़ा रहा। वो समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, जो खास चीज तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। जब तक वो चीज तुम्हें नहीं मिल जाती मैं तुम्हें संग में शामिल नहीं कर सकता, अपना शिष्य नहीं बना सकता। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और रात वहीं शमशान में व्यतीत करूंगा। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुंच गया। एक पूरा दिन और रात बिताकर वो व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था और एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे वो मिल गया हो जिसकी बुद्धा बात कर रहे थे। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम्हें वो चीज मिली? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वो मिल गई। बुद्ध ने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे आरती पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग रोते बिलखलाते चिल्लाते आ रहे हैं। मेरे पिता आरती के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार दुखी हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं और कुछ लोग पिता को शांत कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता की लिपटा दिया गया और चिता में अग्नि ने मेरा शरीर लिपट गया। ये सब दृश्य अर्थी पर लेटे हुए मैं देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से अमर्थ, समर्थ और विकलांग की तरह था क्योंकि मेरे अंदर सांस ही नहीं थे।
क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसा इसलिए महसूस किया क्योंकि बुद्ध की शक्तियों ने उसे ऐसा अनुभव कराया, क्योंकि वह व्यक्ति तो रात्रि में सो रहा था, लेकिन उसके जीवन में जो घटने वाला है, जो आप लोगों के साथ में घटने वाला है, जो सच्चाई है, वो बुद्ध ने शक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को सपने में दिखाया और उसे अनुभव कराया। वो व्यक्ति बोला कि जब मेरी चिता जल रही थी तो मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं भाई को गले लगाकर ये कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना, घर व परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, इसे बखूबी निभाना, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर लकड़ियां रख दी गई। मुझे उन लकड़ियों के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मुझे जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा, मेरा दम घुटने लगा, मैं उठना चाहता था। आखिर अग्नि ने प्रचंड रूप ले ही लिया और धीरे धीरे मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसा ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा और ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो तीव्र रोशनी मेरी आंखों में पड़ी। मैंने देखा कि ये तो मैं हूँ। वो मेरा शरीर के साथ मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मन से ना जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध यह बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि तुम अब मेरे शिष्य बन सकते हो, मेरे संग में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुमने अब आज्ञा रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर समय को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें शमशान भेजा था, जहाँ अंत तुमने ये जाना कि शरीर नश्वर है, नेत्रों से दिखने वाली हर चीज नश्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति यही समझ रहा होता है, पर शमशान से वापस जाते ही वो सब भूलकर पुण्य गलतियां क्रियाओं में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूट, दसोट, अधर्म, लालच, लालसा, बुराई, क्रोध, उपशब्द, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि बुरी भावनाओं से बुरे कर्मों को अंजाम देता है। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज जाग चुका है, बो चुका है, जिससे हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक मृत्यु के निकट से उसे ना देखा जाए और ना समझा जाए। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो व्यक्ति बीमार हो, जो बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो और मृत्यु को समझ चुका हो, उसका एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें किसी बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से समय को और ज्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कोई ईर्ष्या, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती। मन हर विचार से मुक्त हो जाता है, सब शून्य में समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का जो ढेर आपके अंदर बना हुआ है वो शांत रूपी शांति में बदल जाता है। यहीं से परम शांति, सुख, सुकून और आनंद का अनुभव आप लोगों को प्राप्त होता है। यह कहानी सुनकर आप लोगों ने जो सीखा वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमने इसी प्रकार की अन्य वीडियो इस चैनल पर डाली हुई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।